लिपटी रही है रूह मेरी। शेर है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी। मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। और हर सांस से दहक जाता है शोला दिल का, हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का। शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। ऐसे छोटे छोटे शेर हैं कुछ कुछ। एक ऐसे एक शेर लिखा है कि बतलाऊं किसे हूं तन्हा आपके मैं इस कदर कि बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतजार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो? गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो? क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी, घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं, अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं, कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूं मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। और मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, मुझे जगाने जो और भी हसीन होके आते थे, उन ख्वाबों को सच समझकर सोया रहा हूं मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूं मैं। I don't do this, get a grip. लेकिन पर जब तुमको कोई छोड़ के जाता है ना, तब ना तुम अपनी सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी पे चले जाते हो, जो कि सही नहीं है। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गई। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है। लेकिन तुम ऐसे बुरे फंसे हैं कि नानी याद आ गई, ऐसे बुरे फंसे कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की सारी कहानी याद आ गई। अब देखना पराये शहर में बैठकर बस सांस लिए जा रहे हैं। मम्मी यार तेरे खाने के सपने आजकल दिन रात आ रहे हैं। अब खुद से बनाना पड़ता है ना, तो सोचता हूं मैं कि 2 मिनट आती हूं बोलकर किचन में, ऐसा क्या तो ना करने जाती थी तू? मसाले थे, घी की खुशबू थी, ये तेरे हाथों का जादू। पत्थर भी प्लेट में लेके आती थी ना, तो सोना करती थी। अब देख तेरी परवरिश ने क्या हाल कर दिया। इस लॉकडाउन ने तो तेरे राजा बेटा को निडाल कर दिया। यार बर्तन मांजने क्यों नहीं सिखाया मां तूने? ये पंखा भी गंदा होता है, ये राज क्यों नहीं बताया मां तूने? हर रोज नए तरह से किचन में आग लगा लेते, हाथ पकड़ के रोटी बेलना क्यों नहीं सिखाया मां तूने? कभी दाल जलाते हैं, कभी सैंडविच बनाते हैं। सोचता हूं कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो अभी भी इन दिनों में अपनी मां के हाथ का खाते हैं। बताना चाहिए था ना कि ठंडी रोटियों पे घी फैलता नहीं है। बताना चाहिए था ना कि 4 दिन पुराना खाना ये बदन झेलता नहीं है। तेरे खाने की खुशबू ना रह रह कर आती। तुझे कभी थैंक यू नहीं बोला ना, ये बात बहुत सताती है। तेरे हाथों में जादू है, दुनिया की बेस्ट इंसान तू ही है। कभी फोन पे तो नहीं बोल पाया, पर हाँ जमीन पर भगवान ना तू ही। ऐसे बुरे फंसे ना कि नानी याद आ गई, मम्मी तेरी मम्मी की ना सारी कहानी याद आ गई। जॉन आलिया साहब बहुत पसंद है, ठीक है। बड़े तीखे हैं, ऐसे उनका एक शेर होता है, कहानी खत्म होने वाली है और तुम मेरी आखिरी मोहब्बत।
ऐसे उनका एक शेर है जिसमें रिडम्पशन जो है ना, शायर का रिडम्पशन जो है वो है शायद। एक शेर, बहुत खूबसूरत शेर उनका, बहुत पसंद है मुझे, जहाँ तो मुझे याद है शायद ये जॉन आलिया साहब का ही है, अगर गलती हो जाए तो समझ लेना, मुझे बता देना, मैं सीखने आया हूँ, ठीक है। तो एक उनका शेर है कि शायद, सारा रिडम्पशन शायद का है, कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। उनका ये कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। पर अब देखिए उन्होंने रिडम्पशन कहां पाई, कि कितनी खराब बात है कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं, कितने झूठे साबित हो रहे हैं वो। लेकिन उन्होंने अपने आप को रिडीम पहले ही अल्फाज में कर लिया था, शायद। तो जो फिरदौस जितनी भी रही उनकी जिंदगी में, वो सब अपने आप को शायद में ढूंढेंगी। मैंने लिखी थी, मतलब ऐसे बता देता हूँ, तो मुझे बहुत दिन से वो फीलिंग मुझे शेयर करनी थी कि थोड़ा मुखड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। फिर से मैं सुना देता हूं, चलो ठीक है, सुना देता हूं कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूं क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात रात भर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको? वो सारी तस्वीरें हैं जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके लायक नहीं। एक चार और लाइनें हैं इसमें कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको, तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती थी? सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या, जैसे मेरे साथ? तो यही लिखा है, ठीक है। तो कहा है कि सब संभाल लेता हूं, भाई की लड़ाई हो या दोस्त के पछड़े, गर्लफ्रेंड का एक्स हो या उसके घर के बाहर नुक्कड़ पर खड़े फुकरे, सब संभाल लेते हैं। हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने, गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने, अब बहन तो विदाई पे रो लेगी पर हम नहीं रोएंगे। 4 दिन की रोड ट्रिप है पर हम व्हील पे नहीं सोएंगे। एक छोटा सा किस्सा भी हो जाए तो उसे बड़ा चढ़ा के सुनाएंगे, पर जब दिल टूटेगा ना तो अपने दोस्तों को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि सब संभाल लेते हैं हम। क्या है ना कि दारू की कैपेसिटी से हमारी औकात नापी जाती है, पर सबको घर छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे हिस्से ही आती है। किसी फिल्म की सैड एंडिंग हो या बेस्ट फ्रेंड का फॉरेन जाने वाला फेयरवेल, सॉफ्ट नहीं होते। अगर गुस्सा होता तो आज अभी, पर प्यार जताने वाला सब कुछ कल। क्या ना कि क्योंकि माचो इतने हैं, पर सेंसिटिव टॉपिक पे थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं यार। अपन लोग तो मम्मी को हक करने में भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी की तबीयत खराब, पापा की सोशल स्टैंडिंग हो या सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल, सब संभाल लेते हैं हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं परिवार का, पर धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी भी मर्दानगी का पर्दा हटाकर देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, कैसे हो तुम पूछना। क्योंकि यार हमारी भी सख्त शक्लों के पीछे एक मासूम सा बच्चा है जी, जिसकी ख्वाहिशें घर गाड़ी आसमान नहीं, अपनापन सच्चा है जी। हमें भी डर लगता है
अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो सकते। और सच कहूं तो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि आदमी रो नहीं सकते। बाकी हाँ, इसके अलावा सब संभाल लेते हैं हम। भाई की लड़ाई हो, दोस्त के पछड़े, गर्लफ्रेंड का एक्स, या उसके घर के बाहर नुक्कड़ पर खड़े होकर, सब संभाल लेते हैं। एक नज्म पिछले दिनों मैंने लिखी थी, मतलब ऐसे बता देता हूँ, तो मुझे बहुत दिन से वो फीलिंग मुझे शेयर करनी थी कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूं, क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात रात भर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको? वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं होता। कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको, तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती थी? क्या सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या, जैसे मेरे साथ क्या करती थी? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं हो। जोरदार तालियां।